हेलो दोस्तों, पीसीएस मैथमेटिक्स के आपके अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में हम उन तमाम इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में एकदम आने ही वाले हैं, ऐसे आर्टिकल को हम पढ़ेंगे। और ये जो आप हम नोट्स देख रहे हैं, ये हमारे द्वारा लिखा खुद का नोट्स है, हमारा अपना नोट्स है, जो एग्ज़ाम से पहले हम इसको रिवीजन करके जाते हैं। ये वो आर्टिकल हैं जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आप देने जाएंगे तो एक या दो क्वेश्चन आपको पक्का से ये आर्टिकल मिलेंगे। ये आर्टिकल जो है 3 टॉपिक से हमने इसमें दिया हुआ है। एक जो है फंडामेंटल राइट से लिया हुआ है और एक डीएसपी से लिया हुआ है। ठीक है, तो एक अलग से एक आर्टिकल जो हमने लिया है वो 371 लिया है, जो 371 सेक्शन ए बी सी जो होता है उससे मैंने ये आर्टिकल लिया है। तो आप सभी को ये आर्टिकल देखिए, और इस आर्टिकल से हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं वो कौन कौन सा आर्टिकल हैं। तो अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 371 की, तो 371 आर्टिकल में सबसे पहले महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष अधिकार यहाँ दिया गया है। अगर हम बात करें आर्टिकल 371 ए की, तो ये जो है नागालैंड के बारे में बात करता है। आर्टिकल 371 बी असम, आर्टिकल 371 सी मणिपुर, डी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और आर्टिकल 371 ई जो है आंध्र प्रदेश जो है उससे यूनिवर्सिटी से संबंधित है, और आर्टिकल 371 एफ जो है सिक्किम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आर्टिकल 371 जी जो है मिजोरम राज्य से है, और आर्टिकल 371 एच जो है अरुणाचल प्रदेश से, आई गोवा, और जे जो है कर्नाटक से है। तो अगर हम बात करें कि अगर इन आर्टिकल को हमें याद करना हुआ तो कैसे याद करेंगे, तो हमारे पास एक छोटा सा ट्रिक भी है। महात्मा गांधी नाम जो है आसमा जी के। तो अगर हम इसमें बात करें तो महात्मा गांधी एमजी मतलब महाराष्ट्र और गुजरात, नाम इसमें नागालैंड, असम और मणिपुर नाम हो गया। आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, एस से सिक्किम, एम से मिजोरम और ए से अरुणाचल प्रदेश, और जी गोवा और कर्नाटक। तो अगर आपको ये याद है तो आप अच्छे से आर्टिकल 371 के सारे क्लॉज आपको याद रहेंगे। तो आइए अगर हम आगे बढ़ते हैं, डीपीएसपी की अगर बात करें तो आर्टिकल जो 17 है वो परिवर्तनीय नहीं है। डीपीएसपी ये बात बताता है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल 38 कहा जाता है, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। आर्टिकल 39 आजीविका की साधन की बात करता है। 39 बी जो है समतामूलक वितरण की बात करता है, जो संसाधन है वो समतामूलक वितरण हो, इसकी बात करता है। आर्टिकल 39 सी जो है केंद्रीकरण पर रोक की बात करता है, जैसे जमाखोरी पर रोक की बात करता है। केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ठीक है, आगे हम जाते हैं। आर्टिकल 39 डी जो है समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है, जैसे महिलाओं और पुरुषों को समान वेतन देने की यहाँ बात करता है। जैसे कोई भी काम है तो महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, उनको काम का जो श्रमिक है वो कम दिया जाता है, तो उसके लिए ये सुरक्षा देता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 39 ए की, ये निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। आर्टिकल 14 पंचायती राज के बारे में, आर्टिकल 48 ए इन्वायरमेंट से संबंधित है, आर्टिकल 41 काम के अधिकार से संबंधित है, आर्टिकल 43 बी सहकारी समिति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क कर सकते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आर्टिकल 43 ए जो है उद्योग से के प्रबंधन से संबंधित है। आर्टिकल 46 जो है SC ST और OBC से संबंधित है, और आर्टिकल 50 कार्यपालिका न्यायपालिका में क्या अंतर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब, तो इतना आर्टिकल आप लोगों ने देख लिया। अगर नेक्स्ट बात करें हम फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 जो है समानता की बात करता है। आर्टिकल 15 जो है भेदभाव से रहित
समाज की बात करता है, जैसे कोई भी जाति, रंग, धर्म, जन्म स्थान के कारण किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसकी बात करता है। वो आर्टिकल 16 जो है SC ST OBC और EWS के आरक्षण से संबंधित है। वो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता से संबंधित है, जो छुआछूत से संबंधित है, ये चीज़ें हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 जो है उपाधि के अंत की बात करता है, मतलब इसका आर्टिकल 18 जो है किसी भी उपाधि की लगाता है ये। आर्टिकल 19 जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लोगों के बोलने की आज़ादी है, ये चीज़ें हैं। आर्टिकल 20 में अगर हम देखें तो 20 में दोष सिद्धि, अगर कोई व्यक्ति है तो उसे दोष सिद्धि के से उसे बचाव के लिए ये आर्टिकल दिया गया है। और आर्टिकल अगर 21 की बात करें तो प्राणदैहिक, अपने प्राण की रक्षा यानी प्राणदैहिक के लिए ये बात कही गई है। अगर हम आर्टिकल 21A की बात करें तो निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को सरकार निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराएगी। आर्टिकल 22 की बात करें तो गिरफ्तारी से संरक्षण की बात कही गई है। आर्टिकल 23 जो है बलात्श्रम या मानव से कही गई है, जो है 24 मानव, आर्टिकल 24 जो है बच्चों को कारखानों में काम करने से ये आर्टिकल रोकता है। आर्टिकल 25 जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता है, जैसे कोई भी व्यक्ति अपने अंतःकरण के लिए वो स्वतंत्र है, वो चाहे किसी भी धर्म, जाति या धर्म को माने। अगर हम बात करें अगले नेक्स्ट आर्टिकल की तो आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक की भाषा लिपि से संबंधित है। आर्टिकल 30 शिक्षा संस्थान से संबंधित है, भाई बहन हैं उनके शिक्षा और अपने धर्म के अनुसार उसका शिक्षण दे सकते हैं, इससे संबंधित आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 32(1) में जो है सुप्रीम कोर्ट के प्रवर्तन से संबंधित है। वो आर्टिकल 32(2) जो है रीट जारी से संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 243(I) की, ये जो है राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। और आर्टिकल 243 के जो है निर्वाचन आयोग जो है राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो ये सब आर्टिकल जो है बहुत ही क्रूशियल आर्टिकल हैं, जो आप अगर पूरा आर्टिकल का चार्ट पढ़ने अगर बैठेंगे तो कहीं ना कहीं उतने सारे 400 से अधिक आर्टिकल हमारे संविधान में हैं, तो उतने सारे आर्टिकल याद करने में कहीं ना कहीं आपसे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो हमने जो है जो एग्ज़ाम में कईयों बार पूछा हुआ है वो आर्टिकल हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है और ये आर्टिकल आप सभी को बता रहे हैं। इसे आप अवश्य ही 1-2 बार वीडियो देख के याद कर लेंगे, ताकि आपके द्वारा कभी भी ये आर्टिकल, जब आप एक बार ये आर्टिकल याद कर लेंगे तो कभी भी एग्ज़ाम में अगर देने जाएंगे तो ये आर्टिकल आपको बहुत ही मदद मिलेगा। और 1 से 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है आर्टिकल में, 1-2 क्वेश्चन जो आते हैं वो आप हमेशा सही करके आएंगे और आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 117 वित्त विधेयक जो विशेष उपबंध करता है। आर्टिकल 127 तदर्थ न्यायाधीश की चर्चा है इसमें। आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट में आरंभिक अधिकारिता से संबंधित ये आर्टिकल है। और 267 आकस्मिकता निधि, संसद से आकस्मिकता निधि निकालने की बात होती है तो 267 आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं, अब आर्टिकल जो है राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो पद है वो आर्टिकल 52 में वर्णित किया गया है। आर्टिकल 53 में उनकी शक्ति के बारे में बताया जाता है। आर्टिकल 54 में उनका निर्वाचन किस विधि से होगा, निर्वाचन संबंधी उसके आर्टिकल, निर्वाचन संबंधी बातें आर्टिकल 54 में दिया गया है। और महाभियोग से राष्ट्रपति को हटाया जाएगा, ये आर्टिकल 61 में दिया गया है। देखिए और भी आर्टिकल हैं राष्ट्रपति से संबंधित लेकिन जो एग्जाम में पूछे गए हैं ये ही आर्टिकल एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 72 जो है वो राष्ट्रपति के क्षमादान से होता है और वो आर्टिकल 85 जो है लोकसभा के विघटन से संबंधित है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो आर्टिकल 137 न्यायिक पुनर्वलोकन की बात करता है। आर्टिकल 148 जो है कैग से संबंधित है।
अब हम आते हैं राज्य पे, ठीक है। तो राज्य का जो है राज्यपाल प्रमुख होता है। तो राज्यपाल की परिभाषा जो है आर्टिकल 152 में दी गई है। राज्यपाल की शक्तियाँ 154 में, निर्वाचन संबंधी बातें 155 में, और जैसे राष्ट्रपति के क्षमादान हमने अभी पढ़ा कि 72 में राष्ट्रपति का जो क्षमादान है 72 आर्टिकल है। तो उसी प्रकार राज्यपाल का जो क्षमा आर्टिकल है वो 161 है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। विधानमंडल से संबंधित जो है 3 आर्टिकल जो है आपको याद रहने चाहिए। विधानमंडल 168 से संबंधित है, विधान परिषद 169 से, विधानसभा 170 से। जो राज्य के हाईकोर्ट होते हैं, राज्य हाईकोर्ट जो 214 से है, और 231 जो है हाईकोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों में हो सकता है, ये दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोगों ने देखा कि हमने बहुत कम समय में, मुश्किल से 10-12 मिनट में हमने उन पूरे टॉपिक को कवर कर लिया जो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे। तो अगर आप इतने आर्टिकल, कम से कम इतने आर्टिकल अगर पढ़ के जाते हैं तो हमें उम्मीद है कि आपके 85 से 90% क्वेश्चन जो है इससे सही हो जाएंगे। तो चलिए फिर ठीक है, हम मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी अभी तक के लिए अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ये लेक्चर जो है शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।